हाँ हमारी बात हो गई थी। अच्छा मैं आपको ये बता रहा था, जरा समझें आप। हाँ भाई कॉन्केविटी के ऊपर बात चल रही थी है ना अपनी क्लास, है ना। अब मैं आपके सामने दो एग्जांपल लेता हूं। एक तरफ लेते हैं y is equal to x क्यूब और एक तरफ लेता हूं y is equal to x to the power 4 और देखते हैं दोनों में क्या आता है, मैक्सिमम मिनिमम आता है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है, क्या आता है। सीधी सी बात, मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं डी और एक्स। सबको पता है 3x स्क्वायर आएगा, इक्वल टू 0 रखूंगा। अगर मैं इसको इक्वल टू 0 रखूंगा तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब मैं ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, मैं सेकंड डेरिवेटिव निकालता हूँ। सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आएगी 6x और मैं उसमें x की जगह कितना पुट कर दूंगा 0, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 0 माने 0। सेकंड डेरिवेटिव 0 आया माने मेरे को शक हुआ, याद आया आपको, हाँ या ना। अब मेरे को थर्ड डेरिवेटिव निकालना मेरी मजबूरी होगी। अगर मैं थर्ड डेरिवेटिव निकालता हूं तो थर्ड डेरिवेटिव क्या निकलेगा 6x का 6। अगर मैंने x की जगह 0 भी डाल दिया तो भी 6 के कोई फर्क नहीं पड़ेगा और 6 अपने हमें 0 नहीं है, माने शक किस में बदल गया, यकीन में बदल गया। क्या यकीन हो गया कि x इज इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। राइट, एक्स क्यूब के लिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, वेरी सिंपल। अगर यही काम मैंने इधर किया होता तो क्या होता, मैं डी एक्स निकालता, 4x क्यूब निकलता, 0 रखता, x की वैल्यू 0 आ जाती। फिर मैं सेकंड डेरिवेटिव निकालता, सेकंड डेरिवेटिव d2 डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या निकलता, सेकंड डेरिवेटिव डी कितना निकलता 12x स्क्वायर। अगर ये 12x स्क्वायर निकलता तो मैं x की जगह कितना पुट करता 0, तो ये निकलता 12 इंटू 0 का स्क्वायर और 0 निकलता। और जैसे ही सेकंड डेरिवेटिव 0 निकलता मुझे शक होता, अगर मुझे शक होता तो मैं अगले नंबर पे क्या करता, थर्ड डेरिवेटिव निकालता। थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या निकलती बोलो, कितना 24x और मेरे को x की जगह कितना पुट करना पड़ता 0। अगर मैं x की जगह 0 पुट करता तो 24 इंटू 0 0 हो जाता और शक बेबुनियाद। याद आया आपको, सेकंड डेरिवेटिव 0 हुआ और थर्ड डेरिवेटिव भी 0 हो गया, शक खाली चला गया, शक बेबुनियाद। बात समझ में आई। लेकिन अब मुझे पता चला कि मेरा तो लफड़ा पड़ गया, ना तो मेरे पास मैक्सिमा है ना मिनिमा है और ना मेरे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, मैं तो तीनों से गया। तो मेरे पास में जरूरत है, मेरे को फोर्थ डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। अगर मैं फोर्थ डेरिवेटिव निकालता हूं, मैंने एक बार और डिफरेंशिएट करता हूं, राइट है भाई, तो मुझे पता है 24x का 24 और मैं अगर x की जगह 0 भी डालू तो भी 24 ही रहेगा और 24 अपने आप में पॉजिटिव। और मैंने कहा था इवन डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ जाए तो इट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, बिल्कुल पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो कहने मतलब x इज इक्वल टू 0 इज मिनिमा। और वैसे भी आप में से कई बच्चे जानते हैं जिन्होंने y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 का ग्राफ बनाया है, उन्हें पता है x इज इक्वल टू 0 पे क्या आ रहा है, मिनिमा आ रहा है कि नहीं आ रहा, और आना भी चाहिए था। और अगर आपको पता होता है एक्स क्यूब पे अगर आपको ध्यान हो तो एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा होता है, इधर कॉन्केविटी डाउन है, उधर कॉन्केविटी अप है, तो बीच में किसी पॉइंट पर कॉन्केविटी चेंज हो रही है, बिल्कुल कॉन्केविटी चेंजेस। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज द पॉइंट वेयर कॉन्केविटी चेंजेस। लिख लो, लिख लेते हैं। वेयर कॉन्केविटी चेंजेस। आइए हाँ भाई चलो, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया भैया ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, इसकी फोटो ऐसी है। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है, मैं आपको बार बार कह चुका हूं, आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया मेरी बात पे, कि ये अपने आप में एक टेंजेंट है, इस जगह पे ये टेंजेंट है और टेंजेंट इस जगह पे क्रॉस कर रहा है। टेंजेंट नॉर्मली टच करता है लेकिन यहाँ पे टेंजेंट क्रॉस कर गया, तो याद रखिएगा टेंजेंट क्रॉस करता है, याद रखना। और ये भी जरूरी नहीं है कि सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0 आए, कई बार सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता समटाइम, ये भी याद रखना। समटाइम एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, समटाइम एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन सेकंड डेरिवेटिव
सेकेंड डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। आइएगा सर, एक छोटा सा खेल खेलते हैं, ठीक है? आपके सामने एक ग्राफ बनाता हूं, हाँ भाई, आपको मेरे 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है ना? पहला क्वेश्चन है इंटरवल वेयर फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हाँ सर, जहां पे फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज करे। आप अपनी तरह से देख लें, ये मैंने आपके सामने बना दिया है ग्राफ। सोच लिया? आप अपनी तरह से आंसर भले मत कोट करो, लेकिन सोच के देख लो। आप सोच के रख लो चुपचाप, बस मेरे से मिला लेना। हाँ भाई, पहला इंटरवल जहां पे फंक्शन मुझे इंक्रीज करते दिखता है वो है 2 से 4। क्यों? क्योंकि आपकी नजर पड़ी नहीं कई बार जल्दबाजी में कि ग्राफ f डैश x का है, ग्राफ f डैश x का है। जहां पर भी f डैश x पॉजिटिव होता है वहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, और कोई भी फंक्शन पॉजिटिव जब भी होता है तो एक्स एक्सिस के ऊपर होता है। तो ग्राफ f डैश x के ऊपर कहां से कहां है? यहां से यहां में, और इसके सिवा 6 के आगे 9 तक है। इन सभी जगह पे ग्राफ एक्सिस ऊपर है, और जब भी ग्राफ एक्सिस ऊपर होगा फंक्शन कैसा होगा? इंक्रीजिंग। तो कहने का मतलब ये है कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग, है ना, फ्रॉम x बिलोंगिंग टू कहां से कहां तक? 2 से लेकर के 4 तक लगातार, और फिर 6 से लेकर के 9 तक। क्या कहते हो आप? और डिक्रीजिंग आप सोच ही लोगे, कर लोगे? डिक्रीजिंग तो सोच लोगे ना? बहुत छोटी सी चीज है, जिसमें क्या टाइम खराब कर रहे हो? हाँ भाई, कहां से कहां तक? 0 से लेकर के 2 तक यूनियन, 4 से लेकर के 6 तक। ठीक है, आ जाओ जल्दी से। अगला सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूं, रेडी? मैंने कहा ना बहुत छोटी चीज पे आप बिल्कुल एकदम लास्ट पॉइंट पे हिट हो सकते हो, इसलिए बहुत बचा करके खेलो, ध्यान से देखना, ठीक है? अगला टाइटल है इंटरवल वेयर फंक्शन is concave up and down। हाँ भाई, पहला, अब आप सोचना चालू करो कॉनकेव अप। मैं जानता था 2 पे अटका होगा तू, क्योंकि फोकट का काम कर रहा है। 2 से क्या फर्क पड़ता है? क्लोज और ओपन तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा ना एक पॉइंट अपने लिए डिलीटेड है, ऑब्सलीट है। एक पॉइंट तो कुछ भी दे सकता, उधर भी जा सकता, उधर भी जा सकता। अगले क्वेश्चन में दिमाग लगा ना तू खटाखट। हाँ भाई, अब बता, मजा आएगा। तू मेरे को कॉनकेव अप बता दे, सोच के बता दो, मजा आ जाएगा। f डैश x का ग्राफ है, आपको कॉनकेव अप दिखाना है मुझे। नहीं, कॉनकेव अप का मतलब होगा जहां पर f डबल डैश x पॉजिटिव हो, हाँ या ना? या इसका मतलब है जहां f डैश x इंक्रीजिंग हो। अब सोचो f डैश x इंक्रीजिंग का है, ये ग्राफ किसका है? तो f डैश x इंक्रीजिंग कहां से कहां में? 1 से लेकर 3 में, यहां से यहां तक में। और दूसरा कहां से कहां तक में? 5 से लेकर के आया। तो कहना मतलब x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? 1 से लेकर 3 यूनियन 5 से लेकर के
7 आगे तो, और फिर वापिस से 8 से 9 यूनियन 8 से 9 आया। और अगला सेकेंड कॉन्केव डाउन, सोच लोगे कॉन्केव डाउन, सोचो जल्दी जल्दी, जहां पे एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग हो, 0 से x बिलोंग्स टू 0 to 1 यूनियन 3 से 5 यूनियन 7 से 8। वेरी गुड, है ना? अच्छा क्वेश्चन है, अपने आप में बहुत कुछ सोचने को देता है आपको। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन पूछता हूं। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, इसी क्वेश्चन के अंदर थर्ड पॉइंट है। ठीक है, वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर एफ हैज लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। हाँ भाई, एक्स की वैल्यूज 246 पहले ही सोचो, जहां पे भी लोकल मैक्सिमा या मिनिमा होता है वहां क्या होता है? एफ डैश एक्स 0 होता है। बिल्कुल, है ना? हाँ, यही तो आपको सिखाता है ना? जहां भी लोकल मैक्सिमा, जहां लोकल मैक्सिमा स्लैश मिनिमा होगा एफ डैश एक्स 0 होगा। अगर एफ डैश एक्स 0 है तो एफ डैश एक्स 0 कहां का है? एक तो 2 पर, एक 4 पर, एक 6 पर, और कहीं नहीं। लिख दो तो एक्स इज इक्वल टू, इसीलिए उसने वैल्यूज ऑफ एक्स बोला, इंटरवल नहीं बोला। एक्स बिलोंगिंग टू 2, 4, 6, राइट है? अच्छा, इसी के अंदर मैं अगला क्वेश्चन इसी के अंदर क्रिएट कर रहा हूं। मैं कहता हूं मेरे को तो प्योर लोकल मैक्सिमा वैल्यू बताओ, कोई बताए तो। लोकल मैक्सिमा या मिनिमा होगा वो तो हमने 2, 4, 6 बता दिया। मैं पूछता हूं नहीं, सिर्फ मेरे को लोकल मैक्सिमा बताओ। पहली बात, जहां एफ डैश एक्स 0 हो और क्या हो, और किसी को याद है फंक्शन में अगर मैक्सिमा आता है तो अगला इंक्रीजिंग से, तो माने एफ डैश एक्स का साइन कैसा हो? पॉजिटिव से नेगेटिव। अब सोचो पॉजिटिव से नेगेटिव कहां पर हो रहा है? एफ डैश एक्स पॉजिटिव कहां है? यहां पर 4 पे पॉजिटिव, 4 से पहले पॉजिटिव और 4 के बाद नेगेटिव। तो कहना मतलब लोकल मैक्सिमा कहां है? सिर्फ एक्स इज इक्वल टू 4 पे। और लोकल मिनिमा, कितना सही क्वेश्चन है, एक की बारी में सब कुछ निपटा देता है, आपकी सोच बदल देता है। कितना? एक्स बिलोंग्स टू 2 और 6 आएगा नहीं आई। एक ही क्वेश्चन, यही दोबारा देख लो, सारे कंसेप्ट खुद के दिमाग से धुल जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे कि हाँ फायदा हो गया। या आपको उल्टा याद करा देता कि अच्छा लोकल मैक्सिमम वो जगह होती है जहां एफ डैश एक्स 0 और एफ डैश एक्स 0 ही नहीं हो। एफ डैश एक्स 0 में भी एफ डैश पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा हो। याद है ना? पॉजिटिव से नेगेटिव माने दुखी, दुखी होगा तो दिवाली मनाएगा, कहेगा मैं नहीं, मैक्सिमा आ रहा है, नहीं आया, आ जाओ चलो आगे। ठीक है, थोड़े भारी क्वेश्चन के बाद अभी चिल्लरों की बरसात हो जाए, है ना? दुखदाई तो नहीं था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा फॉर x³ - 6x² + 9x - 8। हाँ भाई, बात करूं, मेरे को किसी फंक्शन का लोकल मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है, मेरे पास हमेशा 2 तरीके रहेंगे। पहला एफ डैश एक्स माने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और सेकंड है
सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब याद दिलाता हूं क्या तरीका था। पहला काम, अगर मैं इसका dx निकालता हूं तो आप में से हर एक बच्चे को पता होना चाहिए इसका dx 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 होगा। 3 कॉमन ले लीजिए, अंदर की तरफ x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3 बच जाएगा। इसके भी टुकड़े कर दीजिए, x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 हो जाएगा। कभी भी इसे जीरो मत रखिए। अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट चला रहे हैं, मैं इसको f dt से कर रहा हूं साहब, f dt में जीरो मत रखना। मैं बार बार बोल रहा हूं, एफ डी टी में dx को जीरो नहीं रखना। एफ डी टी में आप सीधे बताओ क्रिटिकल पॉइंट क्या दिख रहे हैं, 1 और 3, उन्हें उठा के नंबर लाइन पे रख दो। कहां नंबर लाइन पे रख दिया। रखने के बाद इसकी डिग्री ऑड है कि इवन है, ऑड है, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होगा। अब जल्दी से बताना, 1 पर प्लस से माइनस कमी या फायदा? कमी होगा तो अगला दिवाली माने मैक्सिमा, याद आया, और माइनस से प्लस मिनिमा। तो कहने का मतलब मैक्सिमा कहां पर आया, मैक्सिमा आया 1 पर और मिनिमा आया, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, मिनिमा 3 पे आया। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू मांगी होती तो क्या करता, तो 1 उठा करके फंक्शन में रख देता। ठीक है, तो लिख लेते हैं बात, छोटी सी मैक्सिमा कहां है, एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, और अगले ने अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछी होती, f of 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 6 प्लस 9 माइनस 8। ठीक है, कितना 10 माइनस 14 माइनस 4। ठीक है, याद रखना, मैक्सिमा के बाद मिनिमा और मिनिमा के बाद मैक्सिमा आता है। ये छोटी बात है लेकिन काम की चीज है ना, लिख दें ये बात भी। मैक्सिमा एंड मिनिमा अकर्स अल्टरनेटिवली फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है ना, फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, इफ इट इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, ये जानबूझ करके मैंने व्हाइट चौक से लिख दिया ताकि आपको क्लिक कर जाए कि मैंने कुछ अलग से डालना चाहा। मैक्सिमा और मिनिमा नॉर्मली हर एक फंक्शन के लिए एक के बाद एक आता है, मैक्सिमा के बाद मिनिमा, मिनिमा के बाद मैक्सिमा आता है, बशर्ते कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। राइट है। लफड़ा कैसे आ सकता है, लीजिए लफड़ा भी दिखाता हूं। लफड़ा कहां होता है, जैसे लीजिए महसूस कीजिए, क्या कहते हो, इस पे क्या आ रहा है, मैक्सिमा, और उसके बाद यहां तो कुछ भी नहीं है, ये तो कांस्टेंट चला गया, और वापस क्या आ गया, मैक्सिमा के बाद मैक्सिमा आ गया, फंक्शन भी कंटिन्यूअस है। हाँ या ना, लफड़ा हो गया ना। लेकिन हम कह सकते हैं ये डिफरेंशिएबल नहीं है, इसलिए हमारी बात सही है। अपने दोस्तों से पूछा जा सकता है, तेरे को बताया था ना मैक्सिमा के बाद मिनिमा था, देख मेरे को बता, इसमें तो नहीं आ रहा। ठीक है, तुरंत जाएगा दौड़ा दौड़ा अपने टीचर के पास उड़ता हुआ, अरे यार ये तो ऐसे कर बनने लगे सर मार्केट में, मैक्सिमा के बाद मैक्सिमा। ठीक है, याद रखना, उसमें पूरी बात ये होती है कि डिफरेंशिएबल होना जरूरी होता है। अगले पॉइंट पाता हूं। ठीक है, आ जाए, करें बात इस पे। अगला क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है, क्या कहते हो, एक आप कर लोगे, कर डालो, चलो देखें। क्वेश्चन है, फाइंड मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, कर जरूर देना, कहीं पता चला इसमें भी इज्जत नहीं बनी। इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, u डॉट v से, है ना। हाँ, वैसे मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूं डिफरेंशिएशन में, 2 ब्रैकेट्स की शॉर्ट ट्रिक्स। 2 ब्रैकेट्स होने पे ही करना यूज में। 2 ब्रैकेट्स की एक शॉर्ट ट्रिक क्या है, f' लिखो, और जो दोनों ब्रैकेट हैं उसमें ये जरूर ध्यान रखना एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं तो पहले माइनस कॉमन ले लेना। ठीक है, इसमें तो माइनस लेने की जरूरत ही नहीं है, ऊपर पावर 2 है। दोनों की डिग्री एक एक कम कर दो, कर दी, दोनों तकदीर से डिग्री 2 2 थी, कम करने के बाद एक एक रह गई। फिर इसकी डिग्री की मल्टीप्लाई इससे करो और इसकी डिग्री की मल्टीप्लाई इससे करो। 2 की से मल्टीप्लाई करते 2x प्लस 2 की से मल्टीप्लाई करते 2x माइनस 4, लो गया डिफरेंशिएशन। कैसे, आप देखो आपका डिफरेंशिएशन कॉमन शॉमन लेने के बाद में यही आ रहा है, कितना 4 कॉमन x माइनस 1, क्या यही आ रहा है कि नहीं आ रहा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। क्या किया मैंने, सिर्फ 2 ब्रैकेट में लगाना है, x पॉजिटिव रखते हो, दोनों की डिग्री एक एक कम, इसकी डिग्री गुणा इससे, इसकी इससे, दोनों को जोड़ दिया, आंसर आ गया। नहीं है, छोटा तरीका है।
है ना। एनीवे आपका अगर डेरिवेटिव आ गया, आप तो ये बताओ नंबर लाइन पे क्या कर सकता हूं, जल्दी बताओ जल्दी। एक तो 1 0 1 2, अच्छा फिर आगे प्लस माइनस। हाँ भाई मैक्सिमा के पॉइंट बोलो। ये यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे क्या आया, मिनिमा। अच्छा और यहाँ क्या आया साहब, बहुत बढ़िया, मैक्सिमा। और यहाँ क्या आया साहब, मिनिमा आया। तो मैक्सिमा के कितने पॉइंट हुए साहब, मैक्सिमा के पॉइंट हुए 1, नहीं सिर्फ ओनली 1, और मिनिमा के 0 और 2। आ गया, नहीं आया। अब एक क्वेश्चन आप कर दो, कर दोगे, है ना। इस वाले में आपने फिर ज्यादा समय ले लिया डिफरेंशिएशन करने के दौरान। अगले क्वेश्चन में मैं आपको फिर से 2 ब्रैकेट दे रहा हूं, मेरी टेक्निक लगाने का एक शानदार मौका, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। लीजिए लगाइए, फाइंड, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट फॉर, है ना, fx इक्वल टू में दे रखा है x की पावर 25 और यहां दे रखा 1 माइनस x की पावर 75। डू इट फुल फास्ट, एकदम खटाखट वाला, हाँ आईटी एडवांस का क्वेश्चन है। बात ये फंक्शन में डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होगा, मैंने कहा था सारे x पॉजिटिव होने चाहिए। ये 25 इसमें x माइनस 1 करते ही, क्योंकि पावर 75 माइनस बाहर आ जाएगा। अब जरूर f डैश x हो सकता है। तो पहली चीज समझना, सीन ही सीन है इसमें, माइनस बार x की बार 25 है तो मैंने एक कम किया, x की बार कितना रह गया 24, यहाँ x माइनस 1 की बार 74, तब तक 75 किससे मल्टीप्लाई हुई 75x प्लस में 25 x माइनस 25 हुआ। आप में सभी को पता होगा माइनस बार x की बार में कितना हो गया 24, यहाँ पे कितना हो गया x माइनस 1 की बार 74 और यहाँ कितना हो गया 100x माइनस 25, हुआ कि नहीं हुआ, आप सभी को पता होगा। अब मैं आपसे टर्निंग पॉइंट पूछता हूँ, बताओ नंबर लाइन पे, एक तो 0, एक से तो 0 आया, दूसरे से 1, इससे बेहतरीन 1/4। अब यहाँ प्लस से नहीं चालू करूंगा, माइनस से चालू करूंगा, कारण बताओ, बार माइनस है। अगर आपने इक्वल टू 0 लिख दिया होता तो ये 0 के कारण माइनस प्लस हो जाता। इसलिए कभी भी डेरिवेटिव के बाहर डिवाइड एक्स में कभी भी इक्वल टू 0 नहीं लगाते। क्यों, क्योंकि एफडीटी में आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, डिवाइड एक्स जो है वो है। माइनस से चालू हुआ, फिर एक सेकेंड 1 पे, 1 किसने दिया, इसने दिया, इसकी डिग्री कैसी है तो साइन चेंज। अगला 1/4 किसने दिया, इसकी डिग्री ऑड तो प्लस, और 0 पर प्लस। हाँ भाई बताओ साहब, प्लस से प्लस, NM नो मैक्सिमा नो मिनिमा नो मा, याद आया। अच्छा जल्दी से बताओ साहब, प्लस से माइनस कमी माने मैक्सिमा, अरे कमी है तो दिवाली, याद आया। माइनस से माइनस नो मैक्सिमा नो मिनिमा नो मा। हाँ भाई, तो फाइनली 1/4 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, लिख दो। हाँ भाई, कितनों से उल्टी बात हो गई, हो गया। हाँ होता है कई बार, ये बिल्कुल उल्टा चला जाता है, प्लस माइनस चल जाता है, ठीक है। इसीलिए ये क्वेश्चन दिया गया होगा शायद, ठीक है। एनीवे मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 1/4, दैट्स इट। आ जाओ अगले पॉइंट पे चर्चा इसी के अंदर। हाँ भाई अगला क्वेश्चन है, इफ f dash x इक्वल टू बताइए साहब, अगर f dash x इतना है तो a और b पे क्या क्या आने वाला है। a और b के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जो है यही है, कौन बड़ा कौन छोटा कुछ नहीं पता है। जल्दी करें, की बात। अधिकतर बच्चों को तो ये ध्यान नहीं पड़ता 3-3, 4-4 बार बोलने पे कि f dash x है। अगर f dash x है तो दोबारा डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, सीधे अपने पास 2 ही पॉइंट होंगे, a b, या तो ये, या आप यही तो कह सकते हो कि उल्टा होगा, b इधर होगा a इधर होगा, यही तो बोल रहे हो भाई। दोनों में से कोई तो केस होगा। अब आप इधर से चालू करो, चलो, प्लस b ऑड माइनस a इवन, माइनस से माइनस नोमा, राइट है भाई, और माइनस से प्लस फायदा मिनिमा, b पे क्या आया मिनिमा। अब चलिए इधर प्लस a इवन प्लस का प्लस, b पे माइनस, माइनस से प्लस
फायदा या हाँ मिनिमा, बिल्कुल मिनिमा, और प्लस से प्लस नोमा। अब आप बता दो, ए पे तो हर बार वही आया और बी पे हर बार मिनिमा आया। नहीं आई मेरी बात समझ में? इसका मतलब ए और बी के बड़े और छोटे होने का कोई रीजन नहीं बनता था, इसीलिए कोई भी नहीं बता रहा था। समझ में आया? तो बी इज पॉइंट ऑफ मिनिमा ऑलवेज। एनीवे, काम की बात और बताता हूं। जिन लोगों को इनइक्वालिटी याद है उन्हें यह भी याद होगा कि जिस ब्रैकेट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इवन है तो पॉजिटिव होगी, वो गायब हो जाता है। तो इसका मतलब ये कि पूरी कहानी में कभी ए था ही नहीं, ओनली बी था, तो प्लस से माइनस मिनिमा ही था बी। याद आया? नहीं याद आया? सही है ना? ब्यूटीफुल क्वेश्चन, छोटा परंतु काम का। क्वेश्चन में दे रखा है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2010 एक्स माइनस 2009 ब्रैकेट में दे रखा है एक्स माइनस 2010 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में दे रखा है एक्स माइनस 2011 का होल क्यूब, आगे दे रखा है एक्स माइनस 2012 की होल पावर 4। ठीक है भाई? एंड जी एक्स इज इक्वल टू नहीं, जी एक्स is a function such that fx is equal to ln gx. Find maxima and minima point of fx. Find maxima and minimum point of fx. Very good. बहुत ज्यादा है, इधर उधर होते ही खट से नहीं। हाँ भाई, मैक्सिमा एंड मिनिमम पॉइंट ऑफ जीएक्स। तो यहां तो जाने में ही खट से नहीं पकड़ लेगा। हाँ भाई, आप में से कितने लोगों को पहली चीज ये समझ में आ गई कि जीएक्स क्या है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ई की बार एफएक्स, तो आपको जीएक्स का मैक्सिमा या मिनिमम बताना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? और जी डेस एक्स बराबर क्या होगा? ई की पावर एफएक्स इनटू में कितना? एफ डेस एक्स। होगा कि नहीं होगा? और एफ डेस एक्स की वैल्यू दे रखी है। आप में से कितने लोगों को ये क्लिक कर रहा है कि ई की पावर एफएक्स तो खुद पॉजिटिव है, तो वो तो बाहर ही रह गया खेल के। और एफ डेस एक्स में जब आप रखोगे तो एफ डेस एक्स इज इक्वल टू कितना होगा? 2010 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 2009 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 2010 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2011 का होल क्यूब, एक्स माइनस 2012 की होल पावर 4। कर दो आप, सॉल्व कर लें आप। हाँ भाई, लगाइए जो क्या है। तो ये बाहर बचा कौन? ये ब्रैकेट ही तो बच रहे हैं। और जिनमें भी अगर आप ध्यान लगा रहे हो थोड़ा सा, तो एक बार लिख लेता हूं। मैं तो सबको लिखता हूं। 2009 लिख लेते हैं, 2010 लिख लेते हैं, 2011 लिख लेते हैं, 2012 लिख लेते हैं। अब बोलो आप प्लस से चालू करो। 12 की डिग्री 4 है तो प्लस का प्लस, 2011 पे प्लस का माइनस, 2010 पे माइनस का माइनस, 2009 पर माइनस का प्लस। हाँ या ना? अब बोलो आप, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये अपने आप में पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, वेरी गुड। और ये माइनस से प्लस मिनिमा, और बाकी सब है ना। ये आईटी है, ये आईटी का क्वेश्चन है 2012। अब बताइए आप, ये तो फ्री गिफ्ट है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अगर आपने ढंग से पकड़ रखा है ना, आप जल्दबाजी में नहीं पड़े कि नहीं मैं तो शीट के अंदर आने वाली ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन पे भागूंगा। आपको पता लगेगा अधिकतर क्वेश्चन अपनी शीट के अंदर अराउंड 50% क्वेश्चन जो है वो सारे ज्योमेट्रिकल बेस्ड हैं। तो हमारी क्या कई बार एफडीटी एसडीटी पे तैयारी नहीं हो पाती। तो प्रोटोकॉल वे में भी अगर देखा जाए ना, तो कम से कम 6 या 7 क्वेश्चन तो कम से कम एक बच्चे को करने चाहिए। अब ये तो हम 12वीं में हो, आपको वही धीरे धीरे जमेगा। 13 के स्टूडेंट के लिए फिर भी वो उसको पता है वो साल भर d2y/d² किस क्या है, उसके लिए उतना पंगा नहीं है। आपके लिए बहुत जरूरत की चीज है ये सब। थोड़ा इसीलिए मैं एक्स्ट्रा
वे में चल रहा हूं। हाँ भाई, चलो अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही साधारण सा प्रश्न एक और ले रहा हूं। एफ एक्स इजिकल टू दे रखा है 3x² प्लस का 12x माइनस 1, कब? जब माइनस 1 x और 2, और यहां दे रखा है 37 माइनस x जब 2x एंड 3। पहला क्वेश्चन है, पहला है ऑप्शन में दे रखा है कंटिन्यूस इन -1 to 3। सेकंड है डिफरेंशिएबल इन -1 to 3, राइट है। और तीसरा ऑप्शन है मैक्सिमा एट x इजिकल टू 2, ठीक है ना। एंड फोर्थ दे रखा है ऑल ऑफ दीज। एक क्वेश्चन कर लो, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मैक्सिमा, मिनिमा सब क्लियर, पूरा एओडी निपटा देता अकेला क्वेश्चन, अगर आपको बेसिक आता है तो, है ना भाई। सबसे पहले बात करता हूं कंटिन्यूटी पे, करें बात। आइए साहब, कितने लोगों को पता है कि हम तो कंटिन्यूटी ऐसे चेक करते हैं, टर्निंग पॉइंट क्या है साहब? टर्निंग पॉइंट x इजिकल टू 2 और x इजिकल टू 2 इधर रख दू तो 3 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस में 12 इंटू 2 माइनस 1 बराबर में अगर 37 माइनस 2 हो गया तो ठीक है, नहीं तो मना कर देंगे, टेस्ट कंटिन्यूस है। हाँ भाई, कितने लोगों को लगता है ये 35? और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 12 इंटू 3 सॉरी 4 इंटू 3 12 और ये 24 36 में से एक गया 35, तो हम तो बोलते हैं साहब कंटिन्यूस है। सही है। लो ऐसे LHL इक्वल टू RHL याद है, LHL इक्वल टू RHL अपने आप ही लपक में आ गया। सही है। दूसरी बात डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करा करते थे, याद करो, क्या करते थे? अरे f' निकालते थे, हाँ या ना। तो f' क्या निकलेगा जल्दी बताओ? 6x प्लस 12, हाँ या ना। -1 से लेकर के 2 के लिए। अच्छा, इसका कितना निकलेगा? -1 कब? जब 2 से लेकर के, विकेश याद है ना, सही है ना। हाँ भाई, अगर आपने डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं तो क्या निकाला करते थे? LHD RHD। जल्दी से बता दो, LHD माने L का क्या मतलब होता है, लोगों को बताओ? लेस देन। L माने लेस देन, लेस देन के सामने क्या लिखा है? तो 6 इंटू x क्या टर्निंग पॉइंट 2 है ना भाई, एट x इजिकल टू 2। हम टर्निंग पॉइंट पे चेक करते हैं। 6 इंटू 2 प्लस 12 उर्फ 24 और ग्रेटर देन 2 पर -1, क्या दोनों बराबर है? तो हम बोलेंगे नॉट डिफरेंशिएबल। याद आ गया? फंक्शन खटाखट क्लियर हो गया, अपने आप में नॉट डिफरेंशिएबल आ गया। कंटिन्यूस है बट नॉट डिफरेंशिएबल। अब लफड़ा पड़ गया किस बात का, कि हमको पता चले कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। डिफरेंशिएबिलिटी संदिग्ध हो गई, माने dy/dx ही नहीं आएगा। अगर dy/dx ही नहीं आएगा तो फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं लगेगा, तो सेकंड डेरिवेटिव भी नहीं लगेगा। अरे फर्स्ट डेरिवेटिव में चेंज ऑफ साइन देखते हैं ना, dy/dx ही नहीं है 2 पर, फिर क्या करूं? अब यहां दिमाग लगाओ, ठीक है। अगर dy/dx नहीं है 2 पर, तो 2 पे dy/dx देखता भी कौन है? हम तो 2 से पहले और 2 के बाद देखते हैं। तो कहने का मतलब ये कि तीसरे नंबर पे चेंज ऑफ साइन ऑफ dy/dx, ठीक है ना, बिफोर एंड आफ्टर x इजिकल टू 2। हम तो dy/dx का साइन देखेंगे। कैसे देखोगे सर? आप देखोगे कैसे भाई? ये 2 लिखेंगे ऐसे, और मैं आपसे पूछूंगा कि आप में से कितने लोगों को पता है LHD का मतलब होता है लेफ्ट हैंड dy/dx, लेफ्ट हैंड dy/dx, डेरिवेटिव माने dy/dx। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है? 24। किसके लेफ्ट हैंड की? 2 के। 2 से पहले 2 के लेफ्ट पर डेरिवेटिव की वैल्यू 24 है साहब। किसकी? dy/dx की। और 24 अपने आप में पॉजिटिव है नेगेटिव? और RHD की वैल्यू कितनी है? -1। याद आया आपको? जो कि कैसी है? नेगेटिव। तो प्लस से क्या हुआ? माइनस, और प्लस से माइनस होते ही मैक्सिमा। तो मैक्सिमा एट x इजिकल टू 2। कितने लोगों को पता है कि फंक्शन 2 से पहले इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग? अरे dy/dx पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग, और 2 के बाद बताओ। आपको सब बताया इस क्वेश्चन ने, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मोनोटोनिसिटी, है कि नहीं? और लास्ट में मैक्सिमम इन्हें बता के क्या आएगी नहीं बात समझ में? दैट्स द वे इट इज अगेन अ गुड क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड। आप में से कई लोगों की मैं परिभाषाएं बदल रहा हूं। L माने लेस देन की जगह मैं जानबूझ करके, सॉरी, L माने लेफ्ट हैंड की जगह मैं लेस देन बोलता हूं।
LHD में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की जगह एल लेफ्ट हैंड dy/dx बोलता हूं ताकि आपको याद पड़े कि dy/dx है भाई। एक्चुअल में जो आप ये देख रहे हो dy/dx है, आपके दिमाग में बैठती है बार बार बात कि नहीं ये ऐसे हुआ करता है। बेसिक सही रखो और जल्दी बनाओ, समय ज्यादा मत लो। अब आजकल का जमाना वैसा नहीं रहा, लोग सीमेंट तक ऐसी चाहते हैं जो 6 घंटे में जम जाए। हाँ भाई क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू में प्यारा सा फंक्शन दे रखा है e की पावर x, कब? जब x की वैल्यू 0 से 1, राइट है भाई। 2 माइनस e की पावर x माइनस 1, जब x की वैल्यू 1 से 2, और x माइनस e जब 2 से 3, ठीक है। एंड gx इज इक्वल टू में आपको दिया गया है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x, ठीक है, 0 टू x ft डॉट dt, ठीक है, when x belonging to 1 to 3, find local maxima minima of gx। दिन है आज, है ना, आज तार कटेगा। आइए करते हैं बात। कितने लोगों को बताएंगे आपको मैक्सिमम मिनिमम जीएक्स का निकालना है, और जीएक्स खुद अपने आप में इंटीग्रेशन में, लेकिन लिमिट कैसी है, कांस्टेंट या वेरिएबल? वेरिएबल के लिए पहला काम जीएक्स का मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए जीडेस निकालूंगा, और जीडेस किसके हाथों निकलेगा? न्यूटन लेबनीज, और न्यूटन लेबनीज हो जाएगा एफएक्स। सोच लेना आप लोग, फंक्शन में पहले टी की जगह एक्स और फिर एक्स का डेरिवेटिव 1 आया, तो एफएक्स, और एफएक्स खुद क्या है? एफएक्स खुद अपने आप में क्या है भाई? e की पावर x, और नीचे कितना 2 माइनस e की पावर x माइनस 1, और यहाँ पे कितना x माइनस e, राइट है भाई, x माइनस e। और ये कब कब? जब x की वैल्यू अपने आप में 2 से 3 हो, ये जब x की वैल्यू अपने आप में 2 से 1 हो, और ये जब x की वैल्यू 0 से 1 हो। हाँ या ना? आप ही बताओ पहला काम क्या करते हैं आप? अब यहाँ पे देखो, सुनो, यहाँ पे हम लोग चेंज ऑफ साइन देखेंगे मर जाएंगे, चेंज ऑफ साइन नहीं देख सकते। पहला काम करता हूँ, मेरे पास dy/dx आ गया, ये dy/dx आ चुका है, मानते हो आप ये? अगर dy/dx आ गया तो मैं dy/dx इक्वल टू 0 करता हूँ। बोलो, dy/dx के इक्वल टू 0 करने का मतलब हुआ, ठीक है, मैं सबके आगे 0 लगा रहा हूं भाई, इसे कहते हैं dy/dx इक्वल टू 0 रखना, ठीक है। एसडीटी काम में लूंगा, क्या काम में लूंगा? एसडीटी, हर चीज लिख रहा हूं बोर्ड पे, ठीक है। मेरी उम्मीद है आपसे ज्यादा है कि बोर्ड पे जो लिखा था तो उससे भी ज्यादा लिखो, ठीक है। घर पे जाकर हर बात सोचो, क्या किस समय क्या मौका, सर को अचानक क्यों सूझा फर्स्ट डेरिवेटिव पे क्यों नहीं है? क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव ढंग से है ही नहीं, फंक्शन तो ढंग से है, अभी तो सिर्फ इक्वल टू 0 रखा जा सकता है। मैंने dy/dx इक्वल टू 0 रखा, जैसे इक्वल टू 0 रखा, इस पार्टी ने मना कर दिया, उठा ले इसको। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कि यार हमारे खानदान में कभी कोई 0 से छोटा पैदा नहीं हुआ, हम सारे पॉजिटिव हैं, e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वी आर ऑलवेज पॉजिटिव, हम कहां से 0 दे देंगे? हटा इसको, चलो भाई ले चलो, हाँ या ना? इसको हमने कहा आपके सामने रख लें, इसने कहा देखो एक मिनट कोने में आ जाओ, ठीक है। e की पावर x माइनस 1 बराबर 2, x माइनस 1 बराबर ln2, सोच लेना आप लोग, हाँ या ना? याद है ना? ln ले लिया दोनों तरफ, ln ले लिया दोनों तरफ, ln e तो हट गया, ln2 बच गया बेचारा। अच्छा, इधर x की वैल्यू कितनी चमक गई? 1 प्लस ln2, सक्सेसफुल, ऑपरेशन सक्सेसफुल, हाँ या ना? अरे नहीं आया, बात समझ में आया? इसने x की वैल्यू दी थी, अब इस x की वैल्यू पर मेरे को सेकंड डेरिवेटिव चेक करना मांगता है, आई बात समझ में? अच्छा, इसके सामने बैठाया कि भाई तेरा क्या सीन है बता भाई, तो इसने कहा आप भी आ जाओ कोने में, x बराबर कितना e, बताओ कितनी वैल्यूज मिली? dy/dx को 0 रखने पर मुझे 2 वैल्यूज मिली, इन जगहों पर मेरे को सेकंड डेरिवेटिव चेक करना पड़ेगा कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आया तो सेकंड डेरिवेटिव मिनिमा, और अगर नेगेटिव आया तो मैक्सिमा। आओ सेकंड डेरिवेटिव याद है ना भाई, तो g'(x), माने इसको डिफरेंशिएट करूं तो ये वाली पार्टी है या जा चुकी? जा चुकी, क्योंकि 0 में शामिल नहीं है, तो अगला सिर्फ 2 पार्टियों का डिफरेंशिएशन होगा। बोलो इसका डिफरेंशिएशन 2 का, बोलो e की पावर x माइनस 1 का, e की पावर x माइनस 1 और x माइनस 1 का 1, क्या बोलना उसका? अरे माइनस तो फ्री में आ रहा था बेचारा। अच्छा, और ये वाली वैल्यू x तो, और यहां लिख दो, हाँ भाई इधर x की डिफरेंशिएशन 1, ये कब कब? 2x और 3 रख दो। अब मेरे को क्या करना है? रेडी? आइए
अब मेरे को जी डैश में, जी डबल डैश में एक बार तो एक्स की जगह 1 + ln2 डालना है और एक बार मेरे को जी डबल डैश एक्स की जगह ई डालना है। डालू, एक्स की जगह ई डालता हूं तो एक्स की जगह ई इसमें जाएगा ना। अरे याद है ना 2.71 2 से 3 के बीच होता है, तो कितने वैल्यू आई 1। पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव माने मिनिमा, ई पर मिनिमा आया। अच्छा अगर मैंने 1 + ln2 डाला तो इसमें डालूंगा, डाल दो। तो ये वाली वैल्यू डालते माइनस ई 1 + ln2 -1, 1 और 1 कट गया, ई और ln भी कट गया, काट दो। अच्छा कितना रह गया -2, तो आंसर आया -2। बोलो -2 नेगेटिव पॉजिटिव? नेगेटिव तो मैक्सिमा, तो क्या बोलो मैक्सिमा एट x = 1 + ln2 और मिनिमा x = e। क्लिक है, आ जाओ जल्दी से, है ना। 8 राइट है। अब देखो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव पे कुल मिला के 5-6 क्वेश्चन कर लिया अलग अलग। ये जरूर एसडीटी था, सेकंड डेरिवेटिव था, लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव आप में से कई लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया होगा क्योंकि उसमें dy/dx का साइन चेंज करना पड़ता है। ये बात सिर्फ पूरे कमरे में एक ही आदमी को पता है, मुझे। आप में से कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है आपको। अच्छा अब अगला क्वेश्चन आप करो, मैं सुनूंगा। fx = दिया गया है 2x³ माइनस में दे रखा है साफ 15x² प्लस में दे रखा 36x माइनस में दे रखा 48। ठीक है, ऑन द सेट a = में दे रखा है x such that x² + 20 is less than equal to 9x। राइट है भाई। फाइंड मैक्सिमा पॉइंट। हाँ जी साहब, फाइंड मैक्सिमा पॉइंट। a = x such that x²। मेरे को पता हल्का तो क्वेश्चन आप यूं रिकॉर्ड दोगे खत्म। हाँ, लेस देन इक्वल टू 9x। देखो अब आप, यही तो कमाल है पूरी कहानी में। इसने कहा इस सेट में अपना आंसर कोट करो, ठीक है ना। अब हमारे को दोनों को मिला के खेलना पड़ेगा। पहले ए को ढंग से पकड़ो। ए उस x के लिए काम कर रहा है जो ये है। एस के अंदर 9x को कहो ना तो बेटा इधर आ, x² - 9x प्लस का 20 इज लेस देन इक्वल टू 0। इसने अपने आप टुकड़े टुकड़े कर लिए, x - 4 x - 5 लेस देन इक्वल टू 0। 2 ब्रैकेट अंदर की और मैंने x की वैल्यू 4 से 5 में। हाँ या ना। अब आपको अपना आंसर जो है इस सेट में देखना है। आपको अपना उत्तर 4 से 5 में देना है कि मैक्सिमा कहां आ रहा है। ठीक है, आपको, अरे कैसा लिखते हैं आपको आंसर इस सेट में देना है। इस सेट में, अरे इस सेट में देना है। अब मैं बताता हूं वो कैसे आएगा। देखो, माने 4 से 5 में आंसर देख के देना है। अब सुनो, अब आ जाओ फंक्शन पे कि फंक्शन आवा इधर। ठीक है, फंक्शन आएगा इधर किसी हुजूर f' बता तेरा, वो बताएगा आपको 8x² माइनस 6x² माइनस 30x प्लस 36। कॉमन आगे जल्दी से बोल दो 6। अरे बोल दो x² - 5x प्लस 6 टुकड़े टुकड़े हो गए। 6 × x - 2 इंटू, जल्दी से बता दो प्लस माइनस प्लस कर लिया। 2 यहाँ, 3 यहाँ, प्लस यहाँ, माइनस यहाँ, प्लस यहाँ। हाँ या ना। अब आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि प्लस का मतलब होता है फंक्शन इज इंक्रीजिंग। फंक्शन कैसा है? 3 के बाद फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो 4 से 5 में भी तो इंक्रीज करेगा। हाँ या ना। तो इसका मतलब ये कि ध्यान से सुनना, x बिलोंग्स टू 4 से 5 में फंक्शन इंक्रीजिंग। और अगर इंक्रीजिंग है तो मैक्सिमम कहां होगा? मैक्सिमम एट x = 5। यही तो वो पूछना चाहता है। अगर 4 से 5 में इंक्रीजिंग है तो 5 पे सबसे ज्यादा वैल्यू दे रहा होगा।
अरे नहीं आई बात समझ में? आपको पता चल गया प्लस माइनस प्लस। अब उसने क्या किया, वो जो आप प्लस माइनस प्लस करते हो ना, उसका यूज करवा लिया। क्या करता है तो प्लस माइनस प्लस, ये क्या मैक्सिमम मिनिमम निकालता फिरता। ले और सोच, ठीक है, तेरे को एक चुपचाप एक इंटरवल दूंगा, तो बता इस इंटरवल में बड़ा कहां है। तो आपको बदला 4 से 5 का इंटरवल उसने दिया, वो 4 से 5 में ये फंक्शन प्लस लेके बैठा था, माने फंक्शन dy/dx जो था इंक्रीजिंग था। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग था तो 4 से 5 में फंक्शन का ग्राफ कैसा बनेगा, यू। तो 4 पे और 5 में टॉप कहां होगा, 5 पे, तो 5 पे मैक्सिमम होगा। नहीं नहीं, हमेशा इंक्रीजिंग नहीं होता, डिक्रीजिंग भी होता है। हाँ, ऑड वॉल्यूम में तो वो रेंज आर होता है, बस इससे क्या रेंज आर होता है, तो मतलब ये कि ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है। आई का नहीं यार, आप बोलते नहीं है यार आजकल आप। हाँ बोलो, सही है, बहुत दिनों बाद। अब तो वैसे भी मेरे को पता है, यहां अगले पॉइंट पे बात करते हैं, है ना। आइए, हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है, लिखिएगा। क्वेश्चन में दे रखा है, अगर आपका एक फंक्शन है fx इक्वल टू में कितना ax और e की पावर में दे रखा bx², ठीक है, अटेन्स, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू 1 एट x इक्वल टू 2, ठीक है, फाइंड a एंड b। ये फंक्शन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मेरी मैक्सिमम वैल्यू 2 पे आती है, बताओ ए और बी क्या है। तो आप में से कितने, पहले स्ट्रेटजी बताओ, स्ट्रेटजी, ऐसा तुक्के में मत उड़ते हुए मत चलो, मैं करूंगा, ठीक है। हाँ, पहले ये सोच लो, ये फंक्शन कह रहा है कि मैं 2 पे मैक्सिमम देता हूं, इसका क्या मतलब है, इसकी सुनो ही मत। आप सुनो कि फंक्शन, तू इधर आ, बताओ तेरी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालूं। किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, f' को 0 रखते हैं, x की, बोलो ना, f' को 0 रख के क्या करेंगे, x की वैल्यूज आएंगी, उन x की वैल्यू प्लस माइनस करेंगे, जहां मैक्सिमम आएगा वो मैक्सिमम होगा, और जहां पे मैक्सिमम आएगा उसकी कोई तो वैल्यू होगी x की, उसको 2 से बढ़ा देंगे कि भाई ये भी कह रहा है मैं मैक्सिमम हूं, तू भी कह रहा है मैक्सिमम देगा, बस बता। नहीं आई बात समझ में आया? पहले यहां तक करो। आपका काम क्या है, पहला काम इसकी फंक्शन में दिमाग लगाओ, ठीक है, निकालो इसका मैक्सिमम वैल्यू, माने f' निकालो, 0 रखो, x की वैल्यू लाओ, प्लस माइनस प्लस करो, बताओ मुझे कि क्या पे मैक्सिमम आ रहा है, तो आएगा। कितने लोगों ने f' निकाल लिया? हाँ, अब देखो f' वाली कमजोरी वाले लोग, सभी लोग इधर देख लें, f' में कहां गड़बड़ होगी। पहले u डॉट भी लगेगा, a ये दोनों साइलेंट, e b x² साइलेंट, और x का डेरिवेटिव 1 प्लस, अगली बार ax साइलेंट, e की बार bx² का, e की बार bx² का 2bx, दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल a e की बार bx² कॉमन आ रहा है साहब, अंदर ही अंदर बच रहा है 1 और a कॉमन ले लिया, e की बार bx² कॉमन ले लिया, क्या बच गया 2bx², यही बचा ना भाई। हाँ साहब, और इसे मैंने इक्वल टू 0 रख दिया, लो f' निकाला, इक्वल टू 0 का, बताओ x की वैल्यू क्या क्या आ रही है, निकालो ना, मेरा तो ये है, देखना तू फटाफट। अरे आप तो पहले ये निकालो, आ गया, रुक जा 2 मिनट, क्योंकि बाकी लोग एक बार जरा इक्वल टू 0 रख लें, अपने पास में कुछ छुपे रुस्तम भी हैं, वो भी करते रहते काम। आ गया x की वैल्यू, कितनी वैल्यू आई, x की कितनी वैल्यू आई, जल्दी बताओ, जल्दी, 2 वैल्यू आई, एक प्लस की और एक माइनस की, नंबर लाइन पे रख लो, रख लिया, नंबर लाइन पे रखो, तो ये तो सबको पता है प्लस वाला किधर रहेगा और माइनस वाला किधर रहेगा, रख लिया, फटाफट करो, फटाफट नंबर लाइन पे रखो। अरे 0 तो क्यों रख रहा बेटा, 0 कहां है? अरे तेने वैल्यू नहीं निकाली, जब तू इसको इक्वल टू 0 करेगा ये वाली पार्टी हाथ खड़े कर देगी कि मैं तो 0 देता ही नहीं रहे, ई तो पॉजिटिव होता ही है ना हमेशा, ये अरे पॉजिटिव तो भाग जाएगा, तो ये इसका मतलब 1 प्लस x² इक्वल टू 0, माने x² इक्वल टू कितना, -1/2b, तो x की वैल्यू क्या क्या निकल गई, √-1/2b, और एक बार प्लस और एक बार माइनस, नहीं है, ये 2 वैल्यूज आई हैं x की, इन दोनों वैल्यूज को नंबर लाइन पे रखो, रखा,
प्लस माइनस प्लस किया, बताओ मैक्सिमा किस पर आ रहा है? प्लस वाले पे या माइनस वाले पे? माइनस पे। पहले देख लो मेरे को ही रखवाना पड़ेगा, मतलब एक जना प्लस बोलता है, अगला जरूर माइनस बोलता है, एक तो क्लिक नहीं करा। हाँ भाई, प्लस वाला अंडर माइनस 1/2b बेटा तू इधर आ, और माइनस वाला अंडर 1/2b, इसमें किसी को दर्द है क्या? विकेश तेरा सही नहीं क्या? ये सही है। हाँ भाई, अब इधर बताओ क्या करूं? प्लस माइनस प्लस कर दो, बताओ मेरे को क्या करना है? यहाँ पे प्लस से माइनस कमी, कमी माने मैं किसको ढूंढ रहा हूँ? मैक्सिमम या मिनिमम को? मैक्सिमम का मिल रहा है एक्स कितने पे? माइनस 1/2b पे। हाँ या ना? ये मेरा दिमाग कह रहा है, जबकि सरकार क्या कह रही है? कहाँ मिल रहा है मैक्सिमम? बोलो ना, मैक्सिमम का है 2 पे। हाँ या ना? 2 पे। तो मैं इसको बढ़ाऊंगा तो इसका मतलब अंडर 1 माइनस 2b इक्वल टू -2। हाँ भाई, अंडर रूट हटाने के लिए कोई क्या करता है? स्क्वायरिंग करते हैं। कितना रह जाएगा? जल्दी बोलो, कितना रह जाएगा? बोलो बोलो 4। तो ये 8b इक्वल टू कितना? 8b इक्वल टू -1। इसका मतलब b इक्वल टू कितना? b की वैल्यू आ गई। लो आई के नहीं आई? अच्छा, अब आप में से कितने लोगों को पता है कि अच्छा b की वैल्यू रखूं? मैंने आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना सिखाया था, कितने लोगों को ध्यान है? मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं? मैक्सिमम वैल्यू x बराबर 2 पर आ रही है, और कितनी आ रही है? 1 आ रही है, तो x बराबर 2 फंक्शन में रख दो। तो ये तो पता ही है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है? मैक्सिमम वैल्यू f2 है। अरे मैक्सिमम वैल्यू f2 है तो निकालो ना f2। मैं क्यों बनाऊं? अरे इतना इतना काम मैं थोड़ी ना करूंगा, आप भी तो करोगे यार। सर्जन ही सब काम करेगा क्या? असिस्टेंट भी तो कुछ करेंगे, पट्टी वट्टी तो बांधो यार, गॉज वोज तो भरो है। सर्जन ही लास्ट तक चिपका के जाएगा, बाद में खून आए तो उसके लिए भी आदमी आया उड़ता हुआ। अरे देखो खून आ रहा है कि नहीं? हाँ भाई आया, आया F2। देखो F2 इतना धीरे से निकालेंगे, इतनी धीरे निकालेंगे ना सामने वाला सो जाएगा। F2 x की जगह 2 रखा गया, 2a e की पावर कितना? -1/, माइनस का x² बटा 8। बोलो हाँ या ना? नहीं, माइनस का 4 बटा 8। देखो 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 क्या वो बताए? b की जगह मैंने -1/8 रखा और x की जगह 2 रखा है। क्या आपका सही है क्या? और आपको पता है F2 की वैल्यू कितनी दे रखी है सरकार ने? 1। हाँ या ना? अब मैं सभी को पता होगा ये माइनस का 1/2, इसका मतलब समझो ये 2a/√e, सोचना इक्वल टू 1। इसका मतलब a इक्वल टू कितना? √e बटा 2 है। सही क्या? नहीं आया? नहीं आया? अब आप क्या? सही और b दोनों आ गए। लेकिन सर अपन ये तो पहले भी निकाल सकते थे ना? नहीं निकाल सकते जब तक b नहीं निकलता। हाँ, b के कारण ही तो आया है ढंग से, नहीं तो x में आता रहता, या तो फिर b में आता रहता आंसर। आया? नहीं आया? आया? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, आओ। जल्दी करो जल्दी, एक तो आप बहुत स्लो खेलते हो पता है। जहां आपको लगता है ना कि आपकी गाड़ी अट सकती है, आप धीरे हो जाते हो पता है, स्मार्टली करने लगते हो। चलो आगे चलते हैं, लिखिएगा। If px is a real polynomial of least degree, which has, जल्दी करो जल्दी, local maxima at x is equal to 1 and minima at x is equal to 3, ठीक है ना? If P1 is equal to 6 and P3 is equal to 2, find P'0। होश उड़ा देगा। आओ, मतलब बीच में थोड़ा स्लो हो जाते हैं मन लोग पता है। जहां आपको मैंने पेन दे दिया ना कि बेटा तू कर, उसके बाद आप ऐसे धीरे धीरे मांड के लिखते हो ना। हाँ भाई ये देखो साहब, px अपने आप में एक पॉलिनोमियल है, लीस्ट डिग्री माने जितना आ जाए ठीक है, उससे ज्यादा की नहीं सोचे, ठीक है। विच हैज
लोकल मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू 1 और मिनिमा कहां पर 3 पर। आप में से कितने लोगों को पता है कि मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट वो जगह होती हैं जहां एफ डैश एक्स 0 होता है। माने ये बात तो पक्की है ना सबको कि 1 और 3 पर पी डैश एक्स 0 होगा, हाँ या ना। इस मतलब इस पूरी लाइन का भावार्थ क्या है, इस पूरी लाइन का, ये यहां से लेकर के यहां तक की जो लाइन है ना, इस पूरी लाइन का भावार्थ है क्या कि पी डैश एक्स किस किस पर 0 है, 1 पर और 3 पर 0 है। पी डैश एक्स 1 और 3 पर 0। लेकिन आप कहते हो कि मैं सोचूं ऐसा, लेकिन मैं कहता हूं कि बेटा तू वो नहीं सोचेगा जो तेरे को सोचना है। मैं तेरे को नए सिरे सोचना सिखाता हूं। पी डैश एक्स 1 और 3 पे 0, इसको मैथ्स में कैसे लिखते हैं? इसको मैथ्स में लिखते हैं ऐसे, लैम्डा एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3। कितने लोगों को लगता है कि पी डैश एक्स 1 पे 0 है, पी डैश एक्स 3 पे 0 है? कितने लोगों को लगता है कि अगली लाइन में मेरे पास पी डैश एक्स आया पड़ा है? आप सभी को पता होगा लैम्डा होता, ए होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ या ना। तो लैम्डा पूरा लगता है, ए ले लूं 8 2, ठीक है ना। अच्छा, लैम्डा की जगह लैम्डा, ये सभी को पता है एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 3, ये कौन है? पी डैश एक्स। मुझे चाहिए पी एक्स, क्योंकि मेरे को मैक्सिमम मिनिमम नहीं निकाला, मेरे को क्या चाहिए? पी एक्स। क्या करूं बोलो? क्या बात कह दिया आपने, गजब कह दिया। एक्स क्यूब बाई 3 लैम्डा माइनस में 4x स्क्वायर बाई, अरे क्या कर रहा हूं मैं, लैम्डा कब तक करता रहूंगा, है ना। 4x स्क्वायर बाई 2 प्लस में 3x और बाहर कौन? लैम्डा प्लस सी, ये नहीं म्यू। गंदा ही खेलेंगे, एकदम गंदा, क्योंकि लैम्डा और म्यू सुनते ही कईयों का तो बिल्कुल फ्यूज उड़ जाता है, हाँ या ना, बिल्कुल ही गंदा खेलेंगे। सी की जगह म्यू। अब आपको समझ में आ गया ये कौन है? पी एक्स। अगले ने एक और बात बोली है, कहता P1 की वैल्यू कितनी है? 6। अरे बोलो ना। और P3 की वैल्यू कितनी है? तो आप में से कितने लोग बताए कि पी एक्स के अंदर एक्स की जगह पहली बार 1 रखूंगा, लैम्डा और म्यू में एक इक्वेशन आएगी, फिर मैं 3 रखूंगा, लैम्डा म्यू में एक और इक्वेशन आएगी, उससे लैम्डा और म्यू आएंगे, और लैम्डा और म्यू आएंगे तो पी एक्स आएगा, पी एक्स आएगा तो पी डैश 0 आएगा, सब आएगा। नहीं आया? आ गया। वैसे भी एक और बात बताऊं, लैम्डा की जरूरत है, म्यू की तो मैं जरूरत ही नहीं है, हमें तो पी डैश 0 निकालना है। लैम्डा आया, हम चले। नहीं आया? लेकिन तकदीर तेज हो सकती है ना, पहले म्यू आ गया तो लैम्डा बाद में आएगा, हाँ या ना, ऐसा भी तो हो सकता है। तो एनीवे, काम की बात, अपन लोगों को पता है P1 निकालना। P1 का मतलब कितना हो जाएगा? जैसे कई बच्चे नहीं जानते 1 कैसे रखते हैं, तो 3 माइनस 2 कितना हो गया? 1 और 1 प्लस 1/3 4 लैम्डा बटा 3 प्लस म्यू, और P1 बराबर में कितना दे रखा? 6, और P3 क्या बेटा है? एक मिनट, यहाँ पे मैं सोच लूँ ना पहले, 27 के हिसाब से 9 और यहाँ पे 9 माइनस 18 माइनस 9 प्लस 9 0 हो रहा है, 0 हो गया, लैम्डा ही 0 हो गया। अरे वेरी गुड, 0 लैम्डा प्लस म्यू बराबर में कितना? 2। ओ हो म्यू बराबर 2 आ गया। देखो बताओ, म्यू बराबर 2 कितना? मैंने कहा था पहले म्यू पड़ गया तो, है ना, लैम्डा बाद में आएगा। म्यू की जगह 2 रखते ही ये 4 से 4 कट गया, लैम्डा बराबर कितना? लैम्डा बराबर 3 आ गया। लैम्डा बराबर 3 आते ही मेरे पास पी डैश एक्स आ गया। सो पी डैश एक्स इक्वल हो गया 3 इंटू में x माइनस 1 इंटू x माइनस 3। इसका मतलब पी डैश 0 आप निकाल दोगे। पी डैश 0 इक्वल टू 3 माइनस 1 माइनस 3। मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि आंसर आ जाएगा उससे। हो गया। इट एक और IIT 2014। हाँ ये आप बताओ ये, और आप अपनी शीट देखना वो आपको कहां लेके जाएगी बेचारी, कहां लेके जाएगी भगवान जाने, कहां लेके जाने यार। मैक्सिमम मिनिमम और रियल पार्ट ये FDT SDT नहीं, फिर भी करना सब है, हमें तो सब जगह तूफान मचा के रखना है। क्या लगता है चैप्टर भारी है? मस्त है ना? मस्त कैसे? मस्त मैंने पूछा मस्त है? यस सर। और भारी है? नो सर। वहां जोर था बिल्कुल एकदम मस्त है। यस सर, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन में दिमाग लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे यहाँ के पेपर करता सबसे तो पसंद करते हैं जिस तरह क्वेश्चन पे, जिस तरह के क्वेश्चन पे विश्वास किया जाता है वो लेते हैं। फाइंड पॉली ऑफ डिग्री 6, ठीक है ना, विच satisfies
जल्दी लिखें, विच सेटिस्फाइज लिमिट एक्सटेंड टू 0 1 प्लस एफ एक्स डिवाइड बाई एक्स क्यूब की होल पावर 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ई की पावर क्यू हैज लोकल मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड लोकल मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू 0, 2 फॉर यही है लोकल मिनिमा हाँ ठीक है यही है लोकल मिनिमा एट एक्स 0,2 नहीं है, लोकल मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू 2 है ये, ठीक है। फाइंड एफ एक्स, हाँ जी साहब 100% उम्मीद है कि एक सेकेंड मैं ये क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूं ये भी बताता हूं, ठीक है। हाँ इसका छोटा भाई तो देखा ही नहीं आपने, इसका छोटा भाई देखोगे आपका देखना रोम रोम गड़ा हो जाएगा कि अरे वाह स्वागत में इसके। ऐसे कैसे जा सकता है, जो चीज मैं ना नहीं पढ़ूंगा अब नहीं पढ़ेगा। हाँ भाई एक सेकेंड और चूक जाता तो फट जाती है। आ जाओ, सपोज आप क्वेश्चन मत लिखना, सपोज आप तो मेरे को लिखने दो। सपोज एफ एक्स इज रियल वैल्यूड पॉलिनोमियल, है ना भाई, रियल वैल्यूड पॉलिनोमियल। अब आप में से कितने लोगों को समझ में आ गया कि इतनी देर तक बच्चे को सोना चाहिए कि बकवास कर रहा है अब ये बहुत देर तक, ठीक है। सपोज एफ एक्स इज अ रियल वैल्यूड पॉलिनोमियल, ठीक है, ऑफ डिग्री 6। यहां जगने चाहिए बच्चे को कि अच्छा 6 डिग्री का क्या काम की बात आप बोली, ठीक है ना। सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। पहला, एफ हैज मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू 0,2। इसका मतलब ये सही था, 0,2 दोनों सही है, ठीक है। अच्छा, और बी दे रखा है, सेकेंड कंडीशन दे रखी है एफ एक्स हैज मैक्सिमम, लिखना मत आप तो सिर्फ देख लो एक्स इज इक्वल टू 1 और फंक्शन देखो आप, उसी के लिए तो मैं 0 क्या आपको पता चल जाए, ठीक है। सी तीसरी कंडीशन दे रखी है फॉर ऑल एक्स लिमिट दे रखी है एक्स टेंड टू 0 1 अपॉन एक्स एल एन ब्रैकेट में दे रखा है एफ एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, 1 और 0, यहां दे रखा 0 1 अपॉन एक्स 1, यहां दे रखा 1 0 1 अपॉन एक्स, ठीक है ना, इज इक्वल टू 2। हाँ जी साहब, आप सोच रहे होंगे इस क्वेश्चन के पीछे क्यों पड़ गए सर, आपको पक्का यकीन नहीं होगा, ये और वो एक ही बात है। आप जब इस डिटरमिनेंट को खोलोगे ना तब आपको पता चलेगा ये ln, ध्यान रखना, e की पावर 2 बनाएगा। ये घूम घुमा करके लास्ट में ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट पड़ेगा। ये भी मेरे को जब मैंने इस शीट को 5 या 6 बार डिस्कस कर लिया ना तो एक दिन ऐसे ही रियलाइज हुआ, मैंने कहा यार ये क्वेश्चन देखा लगता है हर बार। बात समझ में आई आपको? इट इज वन एंड द सेम थिंग। इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि आप ये समझो कि आपको भी ये चीजें बहुत दिनों के बाद रियलाइज होती हैं कि यार ये सब एक ही था। आपको नहीं तो ऐसा लगता है कोई नया क्वेश्चन होगा जो तो 3 पॉइंट लिखवा रहा है, इधर उधर की बकवास कर रहा है, इसलिए मैं आपको रोक रहा था कि रुक जाओ। अच्छा एनीवे, काम की बात करता हूं, मुद्दे की बात। पहली बात ये सही है, हाँ कितने लोगों को बताया कि लिमिट के क्वेश्चंस में सबसे पहले फॉर्म चेक करते हैं, एक्स की जगह 0 रखूं, एक्स की जगह 0 रखते ही f0 डिवाइड बाई 0 इनफाइनाइट हो जाएगा, पक्का? हाँ या ना? सुना, इनफाइनाइट की पावर 0 हो जाएगा, है? इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट हो जाएगा। एक सेकंड, 1 की पावर, हाँ इनफाइनाइट सही है, 1 की पावर। अब सुनो मेरी बात, क्वेश्चन के अंदर मैं आगे जा ही रहा हूं। अगर ये फंक्शन अपने आप में 6 डिग्री का है, सुनना बहुत धीरे धीरे समझना है इसमें पूरी कहानी को। फंक्शन अपने आप में अगर 6 डिग्री का है तो कहानी को समझना, ये फंक्शन को अगर जिंदा रहना है तो इसमें f0 की वैल्यू को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि अगर f0 की वैल्यू 0 हो गई तो आपको पता चलेगा कि f0 की वैल्यू 0 होते ही 0 डिवाइड बाई एक्स क्यूब 0 हो जाएगा और 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, और 1 की पावर इनफाइनाइट एक फॉर्म होती है। क्या आपको बात समझ में आई? इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट ही होती है।
तो आपका आंसर ई स्क्वायर आ ही नहीं सकता था। ये सिर्फ तभी आ सकता था ई स्क्वायर आंसर जब ये 1 की पावर इन्फिनिट होती। और 1 की पावर इन्फिनिट के क्वेश्चंस में हम लोग फार्मूला यूज करते थे ई की पावर जीएक्स ब्रैकेट में fx माइनस 1, याद है आपको। और अगर आप ये यूज करते थे तो आपको ये भी याद होगा, यहाँ पे ई की पावर में, क्योंकि एलएचएस की बात कर रहा हूं, एलएचएस में लिमिट एक्सटेंड टू 0 लगाएंगा, है ना। और क्या ले रहे थे अपन, ई की पावर जीएक्स का मतलब 1/x, और अंदर ही अंदर ब्रैकेट में fx ये हमारे लिए पूरा है, याद है ना। fx की पावर gx होता था, fx की पावर gx को आगे लिखा, फिर fx माइनस 1 लिखते ही 1 प्लस fx अपॉन x क्यूब डिवाइड माइनस 1 लिख दूं क्या। और इस सब का आंसर कितना लाना है, आप में से कितने लोगों को ये आइडिया हो गया, 1 और 1, ई और ई हट गया, लिमिट में एक्सटेंड टू 0 नीचे आ चुका है और दिख रहा है fx अपॉन x की पावर 4 और इजिकल टू में कितना श्योर करना है 2। मेरे लिए क्वेश्चन ये बन गया। अब आपको ये पता होना चाहिए fx अपने आप में 6 डिग्री का पॉलिनॉमियल है। 6 डिग्री का पॉलिनॉमियल होता है ax की पावर 6, bx की पावर 5, cx की पावर 4। और मैं यही रुक गया, क्यों सुना, अगर मैंने इसके आगे ले गया, इसके आगे होता है dx की पावर 3, ex की पावर 2 और fx एंड सो ऑन होता, ये भी होता कि नहीं था। और इन सब के नीचे x की पावर 4 लगा रहता, सबके नीचे x की पावर 4 लगता, तो यहाँ पे x बचता, यहाँ x स्क्वायर बचता, यहाँ x क्यूब बचता और यहाँ x की पावर 4 बचता, और x की जगह कुछ भी रखते, ये सब क्या बना देता, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट 2 नहीं बनने देता। इसका मतलब ये कि फंक्शन को अगर वाकई में दुनिया में आना है तो 6 डिग्री का फंक्शन क्या ले सकता हूं, fx के लिए इकलौता चॉइस है कि ax की पावर 6, bx की पावर 5 और cx की पावर 4 होना चाहिए। इसके सिवा और किसी जगह इसका एग्जिस्टेंस है ही नहीं। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अब उसमें भी काम की बात देखिएगा, अगर मैं फंक्शन ये लेता हूं तो लिमिट एक्सटेंड टू 0 में एक काम हो गया, कैसे हो गया, अगर मैंने ये लिया तो ये अपने आप में बन गया ax स्क्वायर, सोचिएगा, प्लस bx प्लस c और इजिकल टू में कितना 2। जैसे मैं x की जगह 0 रखूंगा ये पूरी पार्टी साफ, c इजिकल टू कितना चमक गया 2। क्या आपको यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं आई? अब मेरे पास में फंक्शन क्या हो चुका है, नाउ फंक्शन फॉर मी इज वेरी सिंपल, नाउ इट इज ax की पावर 6, bx की पावर 5 और प्लस में कितना c की जगह तो 2x की पावर 4, राइट है। क्या मैं इसका f' निकाल सकता हूं? और f' के पीछे क्यों पढ़ा हूं, क्योंकि मुझे पता है x इज इक्वल टू 1 पे क्या है, f'1 0 है। क्या कहते हो आप, कह सकता हूं कि नहीं, f'1 0 है और एक f'2 0 है। क्या कहते हो आप, कह दूं? और अगर मैंने कह दिया f'1 भी 0 और f'2 भी 0 है तो मेरे पास a और b की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, फंक्शन आ गया, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्या आप कर लोगे आगे, है ना।